सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की सूरत हाल कुछ अजीब सी है, कुछ अलग सा अफसोस है ज़िंदगी का। हाँ भाई है मुझे अफसोस, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया। मैं कंटिन्यूसली मेहनत करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मेहनत को बिल्कुल कह दिया है कि नहीं चलो कोई बात नहीं। काफ़ी लोग जज करते हैं कि ओ फालतू होगी हर वक्त सोशल मीडिया, मतलब ऐसा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि कोई इंसान फालतू है तो उसने सोशल मीडिया पर, बट कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ अचीव करना होता है, बट उसमें से अभी तक मुझे कुछ अचीव नहीं हुआ है। हाय, और इसकी वजह से मेरे सर में दर्द रहता है। मैं बहुत गुस्से वाली हो चुकी हूँ। हाँ तुम पहले कर लो। एक तो हमारे घर के नीचे ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उसे इग्नोर करो। बट मुझे ये कहना है कि एक तो पहली बात, कराची का मौसम ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाती। क्योंकि गाइस जैसे कहते हैं ना, ये देख सकते हो ना आप, पंखा है, तो ये पंखा बंद होगा तो कराची में कितनी गर्मी है, तो मैं कैसे करूं। अब मुझे हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है व्लॉगिंग में ना, क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, वॉइस क्वालिटी अच्छी। अब मैं नहीं कि बस कहीं पंखा चल रहा है तो बस मैंने व्लॉग करना है, मैं नहीं करती ऐसे काम। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है मुझे। और छोटा सा घर है, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा घर नहीं है। और मेरी अम्मी जो है वो भाई मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि वो मुझे कहती हैं बनाती रहो। यानी ऐसा नहीं कहती कि बेटा तुम लगी रहो, लेकिन वो कहती हैं कि तुमने ना बहुत मेहनत की है। और वो मेरी मेहनत को ऑब्वियस सी बात है समझती हैं। काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं फ़ालतू हूँ, लेकिन वो नहीं समझती हैं मैं फ़ालतू हूँ। वो नहीं कहती मुझे कि मैं फ़ालतू हूँ तो मैं लगी रहूँ। वो कहती हैं बेटा जिस दिन हाँ कुछ हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस फिर वहीं बैठी रहो, यानी तुम वल्गैरिटी करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। ऐसा दुपट्टा नहीं उतारना है तो मतलब नहीं। तो इसकी वजह से ऑब्वियस बात है, ये पेरेंट्स की ऑब्वियस बात है, वो है उन्होंने अगर अलाउ किया है तो ऑब्वियस बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ओवर हो जाएं, वो वल्गैरिटीज़ मैं नहीं कर सकती। मैं बाहर नहीं जाती भाई, मेरा बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक्चुअल में इस कुछ महीनों में आजकल इतना कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी में, इतना कुछ हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यानी पूरा घर जैसे कहते हैं ना एक ट्रॉमा से गुजरा है। किसी को कभी कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। इवन दो कि मेरी मम्मा का ब्लड प्रेशर नीचे ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बट ब्लड प्रेशर और हार्ट का मसला, सांस का मसला हो रहा है उन्हें। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है ज़िंदगी में। अब मैं आप लोगों को टिकटॉक पे दिखती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। हंसने का मतलब ये तो नहीं है ना, ऑब्वियस बात है कि आप हर वक्त हंस रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ मेरा काम ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को खुश होकर ही दिखाऊं ताकि वो खुश रहें। भाई का एक्सीडेंट हो गया, यानी ऐसे ऐसे सीन्स हुए हैं गाइस, मैं बता भी नहीं, मैं कह भी नहीं सकती। मेरे से जितना कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरे जो है ना बहुत मैं ट्रॉमा में रही, इसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग टिकटॉक पे हाँ मैं रही, मैं मानती हूँ। बट हाँ वहाँ भी मेरे साथ बहुत मसले हुए कुछ महीनों में, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। यानी मेरी जो है लोग जो हैं वो अजीब हो जाते हैं। अगर मैं ज़रा सा कामयाब होने लगती हूँ, मेरे व्यूज़ अच्छे लगते हैं, तो मुझे रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मेरी वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होता है जो रिपोर्ट के लिए करा जाए। ऑब्वियस से बात है, कुछ वल्गैरिटी होनी चाहिए ना, देखो वो कुछ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूट हैं वो वही पहने रहती हूँ मैं, उन्हीं को ही कभी चेंज कर लेती हूँ। हाँ स्टाइल चेंज करती रहती हूँ। अब मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि मैं अपने थोड़े स्टाइल चेंज करूँ। इंसान को जो है ना हर हाल में खुश रहना चाहिए। और हाँ थोड़ा, मैं नहीं समझती कि कपड़ों से इज़्ज़त होती है इंसान की, उसके अच्छे किरदार से होती है, उसके काम से होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जो है ना, अब मैं ना बहुत उदास हूँ और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक कहते हैं ना उम्मीद होती है, वो उम्मीद टूट रही है अब मेरी। वो उम्मीद ये है कि मैंने अपने आप को एक जगह पे रखा है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फेम भी नहीं चाहती मैं, बट इतना फेम तो चाहती हूँ ना कि जो मुझे मेरे ख्वाब है ना मैं पूरे कर लूँ। जब मैं अपनी फैमिली को कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए, वो मैं कर दूँ, बस इसके लिए मैं लगी रहती हूँ। बट कुछ नहीं होता यार। मैं लाइफ पे बैठी, बहुत लोगों ने तंग किया, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, बहुत लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। लाइफ पे बैठी वहाँ मसला हो गया। एक्चुअली में मसला ये कि मैं किसी की नहीं सुनती, मैं कोई बुरी बात सुनने के मूड में नहीं होती हूँ, ठीक है। कोई मुझसे ओवर होगा, मैं कहूँगी तुम आगे निकलो। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए ही नहीं जिसमें मुझे कोई भी वल्गैरिटी या किसी कहते हैं ना कुछ, यानी बेहयाई, ना बाबा मुझसे नहीं होती भाई, नहीं होती। एक्चुअली में जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप जितनी सिंपल हो ना, उनको मैं इसलिए, यानी मेरी ऑडियंस को मुझे पता है मैं क्यों पसंद हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ। और मैं अपना वो जो सिंपलिसिटी है ना वो मैं नहीं छोड़ती।
वो कहते हैं कि आप दुपट्टा अभी भी प्रॉपर, यानी कुछ लोग होते हैं उनके फॉलोवर्स 4 होते हैं ना, वो उनका फिर भाई वल्गैरिटी स्टार्ट, मेरा नहीं है भाई अम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और ये सोशल मीडिया का जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, ये एक तरीके की मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी है मेरे लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा कोई, मेरी अम्मी जो है ना, मेरी हर टिकटॉक हर वीडियो सबसे पहले खुद देखेंगी, और अगर उसमें कोई मसला अम्मी को नज़र आ गया, जबकि होता नहीं है, फिर भी मुझे अम्मी दिन में 100 बार ताने भी देंगी और कहेंगी अब तुम जो है ना ये काम करो, सोशल मीडिया छोड़ दो। तो यानी ना इसकी वजह से ये बात ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि वो इतना ख्याल करती हैं कि वो हर चीज़ को प्रॉपर देखती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नज़र रखती हैं, कड़ी नज़र में रखती हैं पूरा जिसे कहते हैं ना। बट अब ये है कि हाँ यार, अब मेरे 5 लाख फॉलोअर्स होना भी इतनी मुश्किल चीज़ हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे व्यूज़ गिरे, मेरे लाइक्स भी बहुत मुश्किल से बढ़े हैं, लेकिन अब थोड़ा अकाउंट थोड़ा ठीक हुआ है। बीच में बहुत मसले हुए मेरे साथ, मैं लाइव पे बैठती, फिर वहाँ लाइव पे बहुत मसले हुए, वहाँ से मैं चली गई। बहुत मसले हो जाते हैं जहाँ मैं अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहती, मैं अपने भाई किरदार थोड़ी ख़राब कर लूँगी। सोशल मीडिया पे आती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के लिए फ्री हूँ और उनके लिए ही बैठी रहूँगी, नहीं बाबा, मुझसे नहीं होता। इसलिए हाँ ये है कि यार मेरी यूट्यूब मुझे चाहिए, और मैं 2-3 साल हो गए अब मुझे यूट्यूब पे भी, और मेरे 5000 से भी अबव वीडियोस हैं। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, रेगुलर रहती हूँ मैं हर जगह, बट पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा नहीं ग्रो अप हो। इंस्टा पे भी मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन फॉलोवर्स हैं हर जगह, क्योंकि मैंने वो खुद कमाए बहुत मेहनत से। इंस्टा से कुछ नहीं होता, तो इसलिए अब मैं बहुत उदास रहती हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। आई एम डिप्रेस्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मसले हैं। मेरे बाल देख सकते हो ना, ये जो गिर रहे हैं, इनके पीछे भी कोई राज है। ऑब्वियसली बात है, टेंशन्स हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने घर से भी तंग हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके घर अच्छे हैं। किराए का है, आई नो, रेंट का है, बट रेंट के घर भी अच्छे होते हैं ना। ये इतना बुरा घर है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, छतें गिरती हैं, बहुत कुछ है भाई, बहुत। ये कहते हैं ना, सोच बहुत ऊपर की है, और जो मिला है वो ऐसा है कि आटे में कहते हैं नमक के बराबर भी नहीं मिला है अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया से कुछ कर लूँ, फेम मिल जाए मुझे। फेम, लोग कहते हैं आप तो इतनी फेमस है, अरे भाई कहाँ से फेमस हूँ मैं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं फेमस हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जब आप फेम उसे कहते हैं जब आप कहीं निकलो ना, तो आपके 4 लोग आपके पास आए हो, क्या हम आपको जानते हैं। अब मैं 4 लोगों में क्या, मैं 10 लोगों में बैठ जाती हूँ, मेरी कोई वो नहीं है कि हाँ भाई तुम तो बहुत फेमस हो। बाकी फिर ये बोलूँगी, यूट्यूब मेरा मेन है, मुझे 100 के सब्सक्राइबर चाहिए। कितना मुश्किल है ना, सिल्वर प्ले बटन मेरा ड्रीम है, नहीं मिलता, व्यूज़ नहीं आते। आप लोग बोलते हो व्लॉग डालो, अरे व्लॉग डालूंगी तो आप लोग देखोगे नहीं, बोलो। जब मैं डालती हूँ तब आप लोग देखते नहीं। ऑडियंस, हाँ मुझे पता है कि मेरे फैंस जो है वो इंडिया से भी हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोग देखा करो। पाकिस्तान से भी हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग देखते हो, सपोर्ट करते हो। बाकी का ये है कि जब तक हाँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं सोशल मीडिया छोड़ूंगी नहीं, ये पक्का है। मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करती हैं, बट उनको संभाल लेते हैं, कोई नहीं, क्या करेंगी, मारेंगी हसरत। इट्स ये बात है कि यार सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और यूट्यूब पे सपोर्ट करो यार, बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह जाल जो होते हैं वो ऑब्वियस बात है, सबके हैं ऑब्वियस बात है, तो सबको देंगे इंशाल्लाह। क्या ही बोलूँ मैं क्या बताऊँ, मैं इससे यानी जितना बोलती हूँ ना, इससे ज़्यादा मसले हैं, समझ रहे हो। वो एक शेर है ना कि मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ, तो इस तरीके की बात है भाई। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मेरा मूड ही नहीं होता है, पता है मेरा मूड नहीं होता व्लॉगिंग करने का। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रमज़ान में भी 2-2 3-3, लेकिन देखता ही नहीं कोई। अब क्या मैं, आप लोग बताओ कि मैं आप लोगों को क्या ऐसा दिखाऊं कि आप लोग देखो, आप लोग ही बताओ। अजान तुम लोग को समझ आ गई होगी मेरी बात। तुम लोग बताओ मैं ऐसा कौन सा कंटेंट लाऊं जो तुम लोग को अच्छा लगे, तो मैं वो ही, ऑब्वियसली बात है, फिर वही जो है उसी वे से चलूँगी। आप लोग बताओगे मैं कैसा कंटेंट आप लोगों को दिखाऊं, यानी डेली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्लॉगिंग होनी चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए। मुझे लगता है कि व्लॉगिंग मेरे पास कुछ है नहीं, चलो देखते हैं।
आप लोग पहले बताओ मुझे कि आप लोग कैसा कंटेंट चाहते हो, किस तरीके का चाहते हो। चलो उस पर काम करते हैं। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर नहीं समझ आई तो समझ लो फेक नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैं फेक नहीं हूँ, बस फेक हरकतें मुझसे नहीं होती। दैट्स इट। जैसी हूँ ओरिजिनल हूँ। मम्मी का बताऊँ एक ही मकसद है, सिर्फ शादी, वो भी बहन की हो जाना। तुम्हारी भी भाई। वाह क्या बात की है। तो इसलिए दैट्स इट गाइस। ये है कि मैं आपसे कंटिन्यू रहूँगी यूट्यूब पे। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को किससे कंटेंट चाहिए। बाकी देखते हैं। टिकटॉक से मैं नहीं जाऊँगी। जिस दिन मेरे 1 मिलियन भी हो जाएंगे उसके बाद भी मैं नहीं जाने वाली, नो। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद से किया है, तो मैं ना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। सपोर्ट करते रहो, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, मैं अपने फैंस के लिए दुआएं करती रहती हूँ। तो ओके, बाय बाय चाचा, और ख्याल रखो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।